साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, बहुत सी दुख दुविधाएं हैं, बहुत सी चिंता स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उतार चढ़ाव हैं, राइट। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये सभी चलते रहते हैं, क्योंकि कभी खुशी कभी गम, राइट। तो दोस्तों सुख दुख चलता रहता है, ये जीवन का अंग है, राइट। जब जीवन में सुख दुख आते हैं तो दोस्तों हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है ना। हमें खुद की समझ होती है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें लोगों की समझ होती है, राइट। कौन अपना है कौन अपना नहीं है ना, अच्छी तरह समझ आ जाता है, राइट। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, इन दुख दुविधाओं में चिंताओं में हम मानसिक रूप से तो ग्रसित होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम शारीरिक रूप से भी कष्ट उठाते हैं, है ना। शरीर भी कई तरह के कष्टों को झेलता है, कई तरह की समस्याओं को फेस करता है ना। कई बार हमें हार्ड वर्क करने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। इतनी स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि जो काम नहीं भी करना चाहिए भाई साहब वो भी करना पड़ जाता है, राइट। मेंटली तो डिस्टर्ब होता ही है बंदा, फिजिकली भी इन्वॉल्व हो जाता है ना। शारीरिक रूप से भी कष्ट झेलना पड़ता है ना। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इस स्थिति का सामना पूरी तरह नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब वो हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं और अपने हाथ खड़े कर देते हैं। कहते हैं भैया अब तो हमसे नहीं होगा, है ना। मान लीजिए आपका ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है ना। अब क्या है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो आप क्या मेंटली ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती होगी आपकी प्रोफाइल, आपके वर्क प्रोफाइल के साथ, आपकी जो भी आपका काम है, राइट। तो उसमें क्या होगा, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका काम क्या मेंटली कम फिजिकली ज़्यादा हो जाता है ना। तो भी वो लोग भी दुखी हो जाते हैं कि भाई शरीर से इतनी मेहनत हो रही है और बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है, थकान अलग होती है, बहुत सारी बातें होती है, राइट। तो दोस्तों इसी संदर्भ में एक महान कवि हुए हैं रहीम जी। जी हाँ, भारत के महान कवि रहीम जी ने इसी संदर्भ में खासकर फिजिकल प्रेशर को लेके, है ना, फिजिकली जो शारीरिक एक हार्डवर्क हो जाता है ना, शरीर की एक बहुत कड़ी मेहनत हो जाती है, उसके संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर दोहे के माध्यम से समाज के सामने इस बात को रखा है कि भाई अगर आपके शरीर पे कोई कष्ट भी ज़्यादा हो रहा है और जो आपके हित के लिए है ना, आपकी भलाई के लिए, कई बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, प्रमोशन चाहिए भाई, बड़ा हार्ड वर्क है ना। जो टाइमिंग 9 to 6 PM है, पता चला हम 2 घंटे और एक्स्ट्रा भी वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं। कई तरह की मेहनत है, अपने अपने फील्ड में अलग अलग लोग अपनी अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ताकि वो थोड़ा और ग्रो करें, थोड़ा और अर्न करें, राइट। थोड़ा सा उनका जो एक लेवल है वो अपग्रेड हो, राइट। तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी चाहिए, चाहे शरीर पे कितना भी कष्ट हो, थोड़ा कष्ट झेल लेना चाहिए, राइट। तो दोस्तों इसी संदर्भ में भारत के एक महान कवि हुए हैं रहीम जी। जी हाँ, इन्होंने एक बड़े सुंदर दोहे के माध्यम से इस बात को हमारे सामने रखा है। तो आइए जानते हैं आखिर वो इस दोहे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम ओ मेह। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम जी इस दोहे के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का मतलब है जैसी परे सो सही रहे। जी हाँ, कहीं रहीम यह दे हैं कि भाई रहीम जी कह रहे हैं कि इस शरीर पे जैसी भी पड़ रही हो, अच्छा हो बुरा हो, है ना, जैसा भी शरीर के साथ हो रहा हो, कहीं रहीम यह दें कि इस देह के साथ जो भी आपको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही है, कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, शरीर थकता है ना, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ जाती है ना। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बॉडी उसे फेस करना नहीं चाहती बट फिर भी करना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों रहीम जी कहते हैं कि जैसी परे सो सही रहे, कहीं रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम ओ मेह। तो उनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार ये धरती है ना, जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो सर्दी गर्मी बरसात, है ना, धरती ही पर परत है, शीत घाम ओ मेह है, सर्दी गर्मी बरसात को झेलती है। उसी प्रकार एक इंसान को अपने जीवन में आए प्रत्येक कष्टों को झेलना चाहिए। जी हाँ, फिर वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, है ना। आखिर दिक्कत प्रॉब्लम में तो व्यक्ति दोनों ही लेवल पे जूझता है, राइट। रहीम जी ने यहाँ इस दोहे के अंदर देह मतलब बॉडी के लेवल पे जो कष्ट होता है
उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही हाईलाइट किया हुआ है ना। कहीं रहीम यह दे है ना, कि भाई जैसी भी शरीर पे पड़ रही है, जो भी दिक्कतें समस्या हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत सहना चाहिए, ये भी आपको लाभ ही होगा, है ना। क्या होता है ना कई बार कि इंसान खा रहा है, पी रहा है ना, बिंदास ज़िंदगी जी रहा है, पड़ा हुआ है और 70 रोगों का घर बन जाता है ना। आपको पता है एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है ना, बॉडी को फिट रखने के लिए, चाहे आप कुछ कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, है ना। तो थोड़ी सी हार्ड वर्क, अब जिम वगैरह में जाके लोग क्या करते हैं, पसीना बहाते हैं अपना, है ना। पार्क वगैरह में एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि शरीर ठीक रहे। तो सीधी सी बात है, शरीर को ठीक रखने के लिए भी तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है सर। तो इसीलिए जीवन में कभी भी कोई दिक्कत है, समस्या है ना, कुछ मेंटल प्रेशर बढ़े वो अलग बात है, अगर फिज़िकली भी कोई प्रेशर बढ़े तो टेंशन मत लीजिए, बॉडी है सर, है ना, फिर से रिकवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खाते रहिए, पीते रहिए, शरीर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रहीम जी यही कह रहे हैं कि बॉडी है, इसका इस्तेमाल कीजिए, अधिक से जितना इस्तेमाल करेंगे बढ़िया रहेगा, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, नॉलेजेबल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी है आपको, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।